तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रिचर्ड नील के पार्ट 2 के बारे में। अगर आपने इसके पार्ट 1 नहीं देखे तो जाके इसे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो पार्ट 2 के शुरुआत में हम पुली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उसके जो फैमिली होते हैं उनके साथ लड़के देखने के लिए जा रही होती है। लेकिन पुली अभी शादी करने के लिए नहीं जा रही होती है, जिस वजह से वो कैसे करके यहाँ से बचने की कोशिश कर रही होती है। तभी नील वहाँ पर आ जाती है और उनके गाड़ी को रोक कर सबको बंदूक दिखाकर उनके कपड़ों के साथ उन सभी को वहाँ नीचे छोड़कर उनके गाड़ी को लूट लेती है। इसके बाद हम सोफिया को देखते हैं जो कि उसके पापा को मरने की बात पर उदास होती है और अभी वो सबको बुलाकर नील को पकड़ने के लिए बोलती है। लेकिन तभी जो थॉमस होता है वो बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके पापा को मारने के बाद उसके पापा उसको दिखाई देते हैं और जो कि हमेशा थॉमस को बोलते हैं कि तुम सच बोल दो। अभी सोफिया से एक आदमी मिलने के लिए आता है जो कि बोलता है कि नील को लंदन के पास ही देखा गया है और जिस वजह से वो नील के जो पकड़ेगा और पकड़ने में मदद करेगा उसके वो बहुत सारे पैसे देने के लिए घोषणा भी कर दिया गया है। ये बात बोलकर वो सोफिया को ये बताना चाह रहा था कि कैसे वो नील को जल्दी पकड़ लेंगे। इसके बाद हम नील और उसके जो परिवार होते हैं उन सभी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी जो चुरा कर लाए हुए कपड़े पहनते हैं और वहाँ पर खाना भी खा रहे होते हैं। तभी नील जो रसल्स होता है उससे वहाँ से जाने के लिए बोलती है और उनके परिवार को अकेले छोड़ देने के लिए बोलता है। लेकिन रसल्स का वहाँ पर जाने से मन नहीं था, क्योंकि वो नील के जो बीच वाली बहन होती है रॉक्सी उसे भी पसंद करने लगा था और रॉक्सी भी रसल्स को पसंद करने लगी थी। इसीलिए जब वो नील से सुनती है कि रसल्स यहाँ से जाने वाला है वो नील को बोलती है कि रसल्स को यहाँ से जाने नहीं दो। इसके बाद हम थॉमस और रॉबर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉबर्ट थॉमस के ऊपर उसके पापा को मारने के लिए बहुत खुश होता है और थॉमस को बोलता है कि जल्दी तो मसीहा बनने वाले हो। और थॉमस को ये सभी छोटे छोटे बातें बोल के वो थॉमस को खुश करने की कोशिश करता है। और इस तरफ नील और रॉक्सी जब जा रहे होते हैं तभी रॉक्सी नील को बोलती है कि कैसे रसल्स उसको सभी कुछ बता के उसके साथ रहने की बात बोला था और कैसे वह रसल्स को पसंद करता है, ये बात भी नील को बोलती है। और कैसे रसल्स उसे सभी छोटी छोटी बात बोलकर हंसाता था और उन दोनों को पसंद करने लगे थे, ये बात बोलती है। तब भी वहाँ पर कार्लस आ जाता है और वो अपने मार्क्स लगा कर आया हुआ होता है, क्योंकि वो नील को और उनके गाड़ी को लूटने वाला था। तभी वो नील को देख के पहचान जाता है और उससे दूर रहते हैं। लेकिन जो कार्लस के नए साथी होते हैं वो नील के बारे में नहीं जानते, इस वजह से वो जब नील को मारने के लिए जाते हैं तब नील उन्हें बहुत मारती है, पटक पटक के मारती है, जिस वजह से अभी वहाँ पर रसल्स भी आ जाता है और अभी वो कार्लस के गले में चाकू डालकर उससे अपने मांस उतारने के लिए बोलता है और वो ऐसे क्यों कर रहा है ये बात बोलता है। तभी कार्लस भी मार्क्स उतार देता है और वो जब ये सभी बात नील से सुनता है और उसे पहले से पता था कि नील के पापा को थॉमस ने मार डाला है, तब वो ये बोलता है कि वो उसके साथ लंदन चले और वहाँ पर जाके वो एक होटल लेंगे। और कार्लस नील को हेल्प करने की बात भी बोलता है, क्योंकि अगर नील अकेली जाएगी तो नील के सर पर बहुत बड़े इनाम घोषणा किया गया है। अगर उसे लोग पहचान लेंगे तो वो नील को मारने की कोशिश करेंगे, इस वजह से। तो ये सब बात सुन के नील भी जाती है कार्लस को अपने साथ चलने के लिए। इसके बाद हमें सोफिया और थॉमस को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता के अंतिम संस्कार पर चर्च में बैठे हुए होते हैं। तभी थॉमस को अपने पिता का साया दिखने के कारण वो डर जाता है और वहां से उठकर चला जाता है, जिस वजह से सोफिया बोलती है कि थॉमस ने बहुत दुखी है और वो अपने पिता को ऐसे देख नहीं सकता, इस वजह से वो यहाँ से चला गया है। इसके बाद कार्लस और नील को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर एक रूम बुक करते हैं और वहाँ पर कार्लस नील को अपने बीवी बताता है और वो बहुत बड़े घराने से हैं और वो रॉक्सी और रसल्स को अपने काम करने वाले बताकर वहाँ से एक रूम लेते हैं। इसके बाद हम सोफिया को देखते हैं जो कि उसके पिता के मरने के बाद उनके पिता के गद्दी संभालने की कोशिश कर रही होती है। तभी उनसे मिलने के लिए रॉबर्ट आया हुआ होता है और वो आके कैसे वो थॉमस को पहले से पहचानता है और वो कैसे मिले थे ये सभी बात बोलता है। और वो सोफिया को ये भी
बोलता है कि कैसे वो चाहे तो सोफिया की भी मदद कर सकता है और थॉमस को कैसे अपने एंजाइटी से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, ये बात भी बोलता है। लेकिन सोफिया ये सब सुनकर रॉबर्ट के ऊपर इम्प्रेस होती है और उसे अपने साथ काम करने के लिए बोलती है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि सोफिया से बोलती है कि नील को लंदन में देखा गया है, जल्दी हम नील को पकड़ लेंगे। अभी कैरोलस और नील एक रूम में होते हैं जहाँ पर उनका ये प्लान था कि वो एक बड़े घराने से जाकर मिले और उनके माध्यम से क्वीन से मिले और क्वीन को ये सभी बातें बताए, कैसे थॉमस ने उनके पिता को मारा और उनके पापा को भी मारा, ये सभी बातें, इन सब बातें वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो होटल में एक छोटू सा लड़का काम कर रहा होता है, तो वो जाके सोफिया और थॉमस से मिलता है और उन्हें बोलता है कि कैसे उनके जो होटल में नील और उसकी 2 बहनें और 2 बंदे बेस बदल कर रहे हैं, ये बात उन्हें बोल और उनसे अपना हिस्सा मांगता है। ये बात सुनकर सोफिया नील को पकड़ने के लिए अपने हार्डवेयर के साथ लंदन निकल जाती है और थॉमस को वहीं पर रहने के लिए बोलती है। तभी जो रॉबर्ट होता है वो पहले से चुन लिया था कि कैसे नील और सभी लंदन में छुपे हुए हैं, इसीलिए वो अपने अंगूठी के सहारे एक छुपा हुआ दरवाजा को ओपन करता है और नीचे जाके काले जादू करना स्टार्ट कर देता है, जिस बदले अभी एक मुर्दे को वो जिंदा करता है और उसे नील को पकड़ने के लिए नील के पीछे भेजता है। अभी नील और कैरलस बेस बदल के रसल्स के साथ एक ईसाई घर में उन्हें मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनके नील के जो दोनों बहनें होते हैं वो एक नदी किनारे सोए हुए होते हैं। तभी उन दोनों बहनें सोफिया को देखती हैं जो कि अपने आदमियों के साथ नील की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिस वजह से जो रॉक्सी होती है वो नील की मदद करने के लिए घोड़े लेके वहाँ पर चली जाती है। और अभी हम देखते हैं कि नील और कैरलस जब जा रहे होते हैं तब बिली ब्लाइंड्स नील को वार्न करता है कि यहाँ पर उसके लिए खतरा है, लेकिन नील बिली की बात ना सुन के अंदर चली जाती है। तभी वो जब अंदर जाते हैं बात कर रहे होते हैं तभी सोफिया अपने आदमी के साथ पहुंच जाती है और वो नील को पकड़ने के लिए कोशिश करता है, जहाँ पर नील अभी उनसे बचने की कोशिश करती है और अभी वो जब गोली चलाते हैं तो बिली नील साथ देता है और अभी नील सबको वहाँ पर मारने लगती है। तभी रॉबर्ट के जो चिंता करने वाला मुद्दा वहाँ पर हार जाता है और वो नील के बीच एक बहुत बड़ा फाइट होता है। इस फाइट में नील के ऊपर वो अभी भारी पड़ने लगा था, लेकिन नील कैसे तैसे करके उसको मार देता है और सोफिया को ये भी पता चल जाता है कि वो मुर्दा कोई नहीं है, वो एक्चुअली में रॉबर्ट है। और ये बात देख के वो नील के बालों के सैंपल भी रख लेती है और अभी वहाँ पर रॉक्सी आ जाती है और वो सभी उनसे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। और अभी जो कैरलस होता है वो अपने घोड़े को लेके दूसरे तरफ जाने की बात बोलता है और अभी हम देखते हैं कि कैरलस को सोफिया के आदमी पकड़ लेते हैं और अभी नील और वो सभी भाग जाते हैं। कैरलस को पकड़ने के बाद सोफिया के आदमी सोफिया को ये बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो कि सब शाही घराने के गाड़ियों को लूटता है। अभी वो सभी जाके एक सुनसान एरिया जंगल में पहुंचते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता। अभी दूसरी तरफ हम इंग्लैंड के रानी को दिखाया जाता है कि जो कि नील के बारे में सुनकर बहुत घबराए हुए होते हैं और अभी जो रॉबर्ट होता है वो रानी को ये बोला हुआ होता है कि वो नील लंदन में इसीलिए आई है कि वो रानी को मार कर उसके गद्दी हासिल कर सके। इस वजह से रॉबर्ट बोलता है कि रानी को यहाँ से रहने देना चाहिए, यहाँ पे से कोई दूसरी जगह चली जानी चाहिए, जिस वजह से सारे जनता का भला होगा। और अभी जो सोफिया होती है वो जाके रॉबर्ट से मिलता ही है और उससे वो जो मुर्दा को जिंदा करने की बात भी पूछती है। तभी रॉबर्ट बोलता है कि वो सबके भलाई के लिए काले जादू को अपने कंट्रोल में लाकर ये सभी काम कर रहा है, जिस वजह से सोफिया भी वो काले जादू को अपने कंट्रोल में लाने की बात, सीखने की कोशिश करने की बात रॉबर्ट से बोलती है। रॉबर्ट भी बोलता है कि वो सोफिया को सब कुछ सिखा देगा। उसके बाद हम नील को देखते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब वो सोफिया के आदमी से बचकर भाग रहे होते हैं तभी जो नील की छोटी बहन होती है उससे गोली लग जाती है। अभी नील गोली तो निकाल ली होती है लेकिन उसके घाव अभी उसके शरीर में फैलने लगा था, इस वजह से वो एक सर्जन को लाने के लिए रसल्स के साथ शेर की तरफ निकल जाती है और वो जाके एक सर्जन को उसके साथ लाती है जो कि आके नील की जो छोटी बहन होती है उसके घाव का सर्जरी करता है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, ये बात वो नील को बोलता है और वो बोल के शेर की तरफ निकल जाता है। और जाने के टाइम में वो ये बात बोलता है कि अगर नील चाहे तो वो जाके उसके भाई है उससे मिल सकता है, क्योंकि वो शेर का मैजेस्टी है, उससे जाके मिलने पर वो नील की हेल्प कर सकते हैं। और अभी इस तरफ कैरलस जेल में होता है जहाँ पर उससे मिलने के लिए इलोरिया आती है।
क्योंकि इलेरिया और कैर्लोस का शादी होने वाला था। इस वजह से कैर्लोस अभी इलेरिया को देख के एक्टिंग करता है कि कैसे उसको यहाँ पर फंसा के रखा गया है, और अभी वो यहाँ निकलने के बाद भी इलेरिया से बोलता है। और अभी हमें ये भी पता चलता है जो इलेरिया होता है उसे कैर्लोस ने पटाया हुआ होता है, क्योंकि इलेरिया एक बहुत बड़ी प्रेस कंपनी को चला रही होती है। इस वजह से वो बहुत पैसे वाली भी होती है। इस वजह से कैर्लोस उसे पटाकर शादी करने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अभी सुबह होने पर नील जाके जो वो सर्जन के भाई होते हैं उन्हें मिलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उनका किसी कारण अचानक मौत हो जाता है, जिस वजह से वो नील के लिए एक रूम में होते हैं। और जिस वजह से उनके जो साथी होते हैं ये समझते हैं कि नील ने ही उसके मैजेस्टिक को मारा है। इस वजह से वो सभी नील के पीछे पड़ जाते हैं और नील वहां से भाग जाती है। और दूसरी तरफ नील जाके जो अपने पिता का बार होता है वहां पर जो सभी काम करते हैं उनके रिश्तेदार, उनके पास अपने दोनों बहन को छोड़ती है, क्योंकि सर्जन ने ये बोला था कि अभी घाव तो ठीक हो गया है लेकिन उसके केयर लेना पड़ेगा और अच्छा खाना पड़ेगा। इस वजह से नील वहां पर अपने दोनों बहन को छोड़ के चली जाती है। और वहाँ से जाके वो कैर्लोस को जेल से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता चल गया था सर्जन को लाने के टाइम में नीली जैक्सन तो भाग गई, लेकिन उसके साथ ही कैर्लोस को कैसे पकड़ लिया गया है और उसे जेल में बंद कर दिया गया है। नील एक मौका देख के जेल के अंदर घुस जाती है, और जब वो सबसे मिलकर जाके कैर्लोस से मिलती है तभी कैर्लोस नील को देख के बहुत खुश होता है और उसे निकालने की बात भी बोलते हैं। तभी जो सोफिया होता है वो रॉबर्ट के साथ मिलकर अपना खाना जादू स्टार्ट करती हुई होती है, और वो अपने सत्य के बदले अभी जेल में नील को मारने की कोशिश करती है। और वहाँ पर सभी को ये भी पता चल गया होता है कि नील ही एक्चुअली में नील जैक्सन है, जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है और जिसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम है। अभी वहाँ पर नील सभी कैदियों को देख के अपने आप को रोक नहीं सकती और सभी को वहाँ से निकाल देती है, और खुद भी सोफिया के काले जादू से बचकर जो वहाँ पर मॉन्स्टर वगैरह भूत वगैरह आए हुए होते हैं उनके साथ लड़ाई करके वहाँ से निकल जाती है। और अभी दूसरी तरफ एक आदमी नील की छोटी बहन और बाकी लोगों को किडनैप कर लिया हुआ होता है, क्योंकि पैसे के लिए वो सभी को किडनैप किया हुआ होता है। जब नील आके अपने परिवार से मिलती है तभी जो उसकी छोटी बहन को एक आदमी किडनैप करने के बाद सुनती है और वो उसे पकड़ने के लिए चली जाती है, और जाके उसे पकड़ कर बहुत मारती है और वो सभी को बचा कर वहाँ से ले आती है। अभी जो रिसल्शन होता है वो सोफिया को रॉबर्ट के साथ बात करते हुए सुन लेता है, और जिस बदले वो जाके सोफिया से बात करता है कि कैसे उसके पिता सभी का बनाई कर रहे थे, लेकिन वो अभी सभी रॉबर्ट के बातों पे आके काले जादू पे भरोसा कर रहे हैं। इस बात पर सोफिया रोने की एक्टिंग करती है, और जिस वजह से वो रिसल्शन को जाके नील की मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन ये सोफिया की एक चाल होती है। इस चाल में वो रिसल्शन के हाथ में बंधा हुआ नील की कपड़ा ले लेती है, और जिसमें नील की खून लगा हुआ होता है, क्योंकि वो इसी कपड़े के माध्यम से नील के ऊपर फिर से हमला करने की प्लानिंग करते हैं। अभी रॉबर्ट जाके रानी के साथ बात करता है और रानी को जल्दी यहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है, क्योंकि नील कभी भी यहाँ पर रानी के ऊपर हमला कर सकती है। और नील जाके इलेरिया के जो प्रेस सेंटर में कैसी झूठी बातें फैलाई जा रही है उसके बाद रोकने के लिए और एक नई कहानी नील जैक्सन के ऊपर छापने के लिए बोलती है। और दूसरी तरफ कोर्ट में कैर्लोस का सुनाई हो जा रहा था, लेकिन कैर्लोस को किस तरह जैसे तैसे वो पकड़ लेते हैं कि वो ही क्रिमिनल है, जिस वजह से कैर्लोस सबको वहाँ पर झूठ बोलकर भागने की कोशिश करता है और भाग भी जाता है। और इलेरिया जब अपने प्रेस सेंटर में आती है तभी नील को देख के वो भी शॉक हो जाती है, लेकिन तभी जो सोफिया होती है वो अपने काले जादू के सहारे इलेरिया पर कंट्रोल पा लेती है, और अभी वो नील के ऊपर भी इलेरिया के माध्यम से हमला करने लगती है, जिस वजह से अभी हम देखते हैं नील और इलेरिया के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है, और वहाँ प्रेस सेंटर में अभी सब कुछ बिखर जाता है। लास्ट में सोफिया के काले जादू के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं। सोफिया होश में आती है तभी देखती है कि उसके प्रेस सेंटर की सत्यानाश हो चुका है। इस वजह से वो सबके ऊपर चिल्लाती है और अपने प्रेस सेंटर में पोली को मैनेजर पोस्ट दे देती है, और अभी वो नील के कहानी छपने के लिए भी रेडी हो गई होती है। अभी वो सभी मिलकर एक प्लानिंग करते हैं कि कैसे रानी को रॉबर्ट के कब्जे से निकाले और कैसे वो रानी को आधे रास्ते में ही किडनैप कर लेंगे। इस वजह से ये सभी प्लानिंग करके वो रास्ते पे ही रानी का इंतजार कर रहे होती हैं। तभी रानी का जो काफिला होती है उनकी गाड़ी दिखती है, लेकिन तभी जब वो नील को काफिला के ऊपर हमला करके अंदर जाती हैं तभी वहाँ पर कैर्लोस रानी के वेश में होता है, जो कि लंदन से जाने वाली खाली गाड़ी में छुपकर वहाँ से निकल रहा था। ये बात सुनकर नील ये समझ जाते हैं कि कैसे रॉबर्ट का ये सभी चाल था कि रानी को दूसरे तरफ भेजकर वो रानी को
अपने कब्जे में ला सके और सबके ऊपर राज कर सके। अभी रॉबर्ट के घर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने आदमियों के साथ रानी को बंदी बना चुका हुआ होता है और वो थॉमस के सहारे अभी पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अभी सोफिया को भी पता चल गया होता है कि कैसे रॉबर्ट ने ही उस थॉमस के जरिए उसके पापा को मारा, इस वजह से वो रॉबर्ट को ऊपर हमला कर देती है, लेकिन रॉबर्ट उसे ही एक सांप के सहारे वहां पर बंदी बना लेता है और मरने के लिए छोड़ देता है। अभी रॉबर्ट नील के आने की बात सुनकर वहां पर जाल बिछा के बैठ जाता है, जहाँ पर अभी हम नील को देखते हैं जो कि रानी को ढूंढते हुए एक कमरे में जाती है जहाँ पर उसे रानी बंधे हुए मिलते हैं। तो वो सभी रस्सियां खोलकर रानी से ये बोलता है कि रॉबर्ट ने आपको ऊपर हमला करके और ये सभी को ऊपर राज करने की कोशिश कर रहा था। तभी रॉबर्ट को पीछे से आके नील के गला पकड़ता है और नील को मारने की कोशिश करता है। तभी हमें ये भी पता चलता है जो रानी के देश में होता है वो एक्चुअली में एक चाल होता है, वो रॉबर्ट के ही काले जादू का एक जरिया होता है। अभी नीचे बेसमेंट में रानी होते हैं, तभी जो कैटलस और वो छोटी लड़की होते हैं वो जाके रानी को वहां से बचा लेते हैं, क्योंकि कैटलस चाह रहा था कि वो बहुत पैसा कमाए, इस वजह से वो घर में गया था चोरी करने के लिए। और वो दोनों सभी सामान लेके बाहर आते हैं, लेकिन रानी को ऐसे बंधा हुआ देखकर वो जाके रानी को हेल्प करते हैं। अभी रॉबर्ट और नील और सोफिया वो सभी बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट सूर्य को अपने काले जादू से ढक देता है और वहां पर अंधेरा कर देता है। और अभी वो सोफिया और नील के साथ लड़ाई करता है, जहाँ पर सोफिया और नील दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं, लेकिन वो रॉबर्ट का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तभी कैटलस रानी के वेश से वहां से निकलने की कोशिश करता है, जिस वजह से नील बोलती है कि रानी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर रॉबर्ट जाके कैटलस को उठा के पटक देता है, लेकिन देखता है तो वो रानी नहीं है, वो एक्चुअली में कैटलस है। और दूसरी तरफ फॉक्सी रसलसन जब जाते हैं तो वो थॉमस को देखते हैं जो कि दर्द में चिल्ला रहा होता है, क्योंकि रॉबर्ट जो पेंडेंट उसे दिया था उसमें थॉमस के शरीर में घुसकर थॉमस को मारने की कोशिश कर रहा था, थॉमस से शक्तियां ले रहा था। अभी नील और सोफिया जब थॉमस के पास आते हैं तब नील थॉमस को ऐसे तरह देखकर बिली को बोलता है कि जाके थॉमस की मदद करने के लिए, लेकिन बिली बोलती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो हमेशा के लिए नील से दूर चला जाएगा। लेकिन अभी बिली जाके थॉमस के शरीर से उसे निकालता है और अभी वो सभी मिलकर रॉबर्ट को मार डालते हैं और अब से अंधेरा भी हट जाता है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि रानी इस बहादुरी के लिए नील से नाम भर्ती होने के लिए बोलते हैं, लेकिन नहीं, मना करके चली जाती।